हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन के राज स्टडी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि नाम ही है, यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, और इस टेंस के वाक्यों में किसी कार्य का लगातार होते रहना पाया जाता है, इसीलिए इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो अगर हम इस सेंटेंस के बारे में सोचें कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो हमें ये पता चल रहा है कि कोई कार्य लगातार किया जा रहा है, यानी जारी है। द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट्स, पहला आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस का कि इस टेंस के वाक्यों में किसी कार्य का लगातार होते रहना पाया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, वह गीत गा रही है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, I am reading English, he is speaking English, they are playing in the field, my mother is cooking, मेरी माँ खाना पका रही है, I am going to my school, मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, she is learning her lesson, वह अपना पाठ याद कर रही है, my father is going to office today, मेरे पिताजी आज ऑफिस जा रहे हैं। तो इन सेंटेंसों पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चल रहा है कि कोई कार्य लगातार किया जा रहा है, कोई कार्य जारी है। लेकिन एक चीज़ और है कि उस कार्य के शुरू होने या समाप्त होने का समय नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आप जान लीजिए कि इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कहेंगे सर जी कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या इसका रूल रेगुलेशन है, क्या स्ट्रक्चर है? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और बड़ी आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। एकदम बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो को फुल देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो समाप्त होते होते आपको 100% प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए लेट अस स्टार्ट। एकदम हम पढ़ते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैंने यही सेंटेंस ले लिया एग्जांपल के लिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि जब सब्जेक्ट आई हो, बी हो, यू हो ना, आई हो, बी हो, यू हो, यानी आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। बी के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। सी के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आई के साथ एम, बी के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, दे के साथ आर, दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो देखिए, आई के साथ एम लगाएंगे, बी के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, ही के साथ हमेशा इज लगाएंगे, सी के साथ हमेशा इज लगाएंगे और दे के साथ हमेशा हर जगह आर लगाएंगे। ठीक है, कंफर्म हो गया? और उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे और उसके बाद आपका सेंटेंस बन के रेडी। देखिए अब मैं बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे यही है ट्रांसलेशन, इसी को बनाना है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो सिंपली मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ अभी तुरंत बताया मैं आपको एम यूज करते हैं। चलिए लगा दीजिए एम, आई, एम। अब पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड, आई एम रीडिंग,
ING जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? इंग्लिश ना, तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। हो गया। अब यही कहें कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज रीडिंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि ही के साथ क्या लगता है? इज, इसलिए हो जाएगा ही इज रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अगर हो तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश, यू आर रीडिंग इंग्लिश। हो गया ना? देखिए बहुत आसानी से, यानी ही के साथ इज लगाएंगे। तो जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो तो इज लगाएंगे। ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो, जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम। ही, सी, इट के साथ लिख लीजिए, ही के साथ, सी के साथ, इट या एनी नेम, एनी वन नेम। जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो तो इज लगा दीजिए। हो गया। और आई के साथ एम लगा दीजिए। और बाकी कोई भी आता है सब्जेक्ट तो उसके साथ आर लगा दीजिए, जैसे यू आर, दे आर, वी आर, है ना? जैसे वी आर लर्निंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, दे आर लर्निंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। यू आर लर्निंग, तुम पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो। ठीक है? तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर भी मैंने दिया है। तो सबसे पहले किसी चीज को ट्रांसलेट करने के लिए, है ना, हमें जो है उसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस का। जैसे जो सीधा सीधा स्टेटमेंट होता है उस सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो हो गया आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग, सॉरी, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इंग्लिश। हो गया ना? तो आई क्या था? आई देखिए, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, इसका पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लिखेंगे, इज, एम, आर में से कोई लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट आएगा। चलिए, तो सब्जेक्ट अपना क्या है? मैं, आई, यहाँ इसलिए आई लिख दिया। आई के साथ मैंने बताया था कि एम लगता है, इसलिए एम लगा दिया। अब रीडिंग क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ वर्ब रीड मीन्स होता है पढ़ना ना, तो देखिए रीड में आईएनजी यानी वर्ब में इसमें आईएनजी जोड़ दिया मैंने, रीडिंग हो गया। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। बस ऑब्जेक्ट यानी हमारा क्या है? इंग्लिश, है ना? अब कहेंगे सर जी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर यही हो कि मैं आज अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, यहाँ क्या हो जाएगा? टुडे, मैं आज अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो ये जो टुडे आया, टुमारो आया, एस्टरडे आया, प्रीवियस डे आया, एवरी डे, इस डे, है ना, तो ये सब जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट के अंडर आता है। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट, इसमें इसके साथ एम हो गया, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जुड़ गया, फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जुड़ गया, ऑब्जेक्ट हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है? अब देखिए यहाँ है तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अगर ट्रांसलेशन है, आपको ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो कैसे करेंगे? तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। लिख दिया क्या? यू। यू के साथ क्या लगाने के लिए बोले हैं? आर, लगा दिया आर, यू आर। तुम हो क्या खेल रहे हो? यू आर, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यू आर, खेलने की इंग्लिश क्या हो गई? प्ले। यू आर प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग हो गया। यू आर प्लेइंग, क्या प्लेइंग? क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वह अपने घर जा रहा है। ही इज गोइंग टू हिज, देखो वह इंग्लिश हो गई ही के साथ इज लगता है, लगा दिया। ही इज
अब जाने की इंग्लिश गोइंग, ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा है। ही इज गोइंग टू हिज होम। अपने की इंग्लिश हो गया, इनके साथ अपने के लिए यहाँ इज लगाएंगे ना, तो ही इज गोइंग टू हिज होम, वह अपने घर जा रहा है। बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे हैं प्लूरल नंबर है ना, तो क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे इसके साथ? आर। चिल्ड्रेन, बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं, तो बच्चे जो है प्लूरल है ना, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ आर लगाएंगे ना, तो चिल्ड्रेन आर क्या कर रहे हैं भाई? बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। तो शोर करने की इंग्लिश होती है मेकिंग अ नॉइज। मेक अ नॉइज में मेकिंग आई जोड़ेंगे ना, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। बच्चे कक्षा में, चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, मतलब बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं? शोर कर रहे हैं। मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं की इंग्लिश हो जाएगा आई। मैंने बताया था आई के साथ हमेशा एम लगता है ना, याद कर लीजिए एम। क्या करता हूँ? मैं एम मीन्स हूँ, मैं हूँ। क्या करता हूँ? मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, ऐसा है ना, मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। आई एम सर्विंग, सर्विंग होता है सेवा करना। आई एम सर्विंग माई कंट्री, आई एम सर्विंग माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में इज, एम, आर पहले लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कंप्लीमेंट लगा देंगे, आपका सेंटेंस बनके रेडी हो जाएगा, ट्रांसलेशन तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए है कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? क्या यहाँ आर पहले आके, आर यहाँ आके क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? यानी क्या की इंग्लिश क्या हो गई? आर। क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो आर यू टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो कहना हो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आर यू टेलिंग अ लाई? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नो, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। और मुझे कहना हो कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो कहेंगे वाई आर यू टेलिंग, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम हर तरह के ट्रांसलेशन, बस एक ट्रांसलेशन सीख लें, एक तरह का बनाने के लिए सीख लें, तो हम उसी बेसिस पे कोई भी वर्ड आता है, कोई भी ट्रांसलेशन आता है, किसी भी तरह का आता है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता है, चाहे वो निगेटिव फॉर्म में आता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म में आता है, तो हम उसको बहुत ही आसानी से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो, या तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो, तो वाई आर यू नॉट गोइंग टू, वाई आर यू नॉट गोइंग टू योर होम, वाई आर यू नॉट गोइंग टू योर होम, तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो।
है ना। या मुझे कहना है तुम किसे बुला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, whom are you calling। तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हो, क्या हो जाएगा, why are you not learning your lesson, why are you not learning your lesson। मुझे कहना है, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि अध्यापक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो why are teacher not teaching you, why are teachers not teaching you, तुम्हें अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं ना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम किसी भी तरह का ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, और वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।